के पंचायत समिति परिसर में गुरुवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अटल जन सेवा शिविर का हुआ आयोजन। सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस शिविर में करीब 12 बजे जब धौलपुर कलेक्टर श्रीनिधि पीटी पहुंचे तो लोग भी अपनी परिवेदनाएं लेकर नजर आए। लोगों द्वारा अतिक्रमण, सड़क, पेयजल, बिजली और गंदगी के साथ कई प्रकार की समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी गई। करीब 3 बजे तक चले इस शिविर में 37 समस्याएं सामने आई, जिनमें से 10 परिवेदना का मौके पर ही निस्तारण किया गया। पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामबोल सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अटल जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हालांकि परिवेदना लेकर आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन जिला कलेक्टर के आने पर 37 परिवेदना उनके सामने आई है, जिनमें से 10 परिवेदनाओं का कलेक्टर श्रीनिधि बेटी द्वारा मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से समाधान कराया है, जिनमें पेंशन सत्यापन, आधार अपग्रेडेशन के साथ सिंचाई विभाग के कार्यालय को स्थानांतरण करने, अंदाना पैलेस से लाहौरियापुरा जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर बनाई गई पुलिया को तोड़ने व बाईपास से महाराजा बाग सर्कल तक स्टेट हाईवे के दोनों तरफ हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए। लाहौरियापुरा को जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण और बिना अनुमति के नाले पर बनाई पुलिया शहर के अंदाना पैलेस के बगल से लाहौरियापुरा गाँव के लिए जाने वाला बरसों पुराना एक आम रास्ता है, जिससे होकर दर्जनों किसान अपने खेतों को जाते हैं। इस रास्ते पर लोगों द्वारा नाले के किनारे अतिक्रमण तो किया ही है, साथ में बीच सड़क पर पुलिया बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी शिकायत जब नागरिकों द्वारा की गई तो नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर ने शिकायत पर गंभीरता से तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ में नगर पालिका ईओ और सफाई निरीक्षक को चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो चार्जशीट दी जाएगी। अटल जन सेवा शिविर में पहुंचे कृष्णा कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिक शरद चौहान, डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ अन्य लोगों ने कलेक्टर से गुहार लगाई कि पिछले 3 महीनों से उनकी कॉलोनी में जरग का आतंक बना हुआ है। यह जरग कभी भी किसी गली में घुस जाता है, जिससे छोटे बच्चों के साथ हर कोई भयभीत है। कॉलोनी वासी रात में घर से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में वन विभाग द्वारा जरग को पकड़ने का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया। जन सुनवाई में पहुंचे महाराजा कॉलोनी के लोगों ने बताया कि कई महीनों से कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, जिससे मकान में दरारें आ गई है। समस्या का समाधान नगर पालिका द्वारा नहीं किया जा रहा। सरमथुरा रोड पर एक निर्माणाधीन नाला है, वह अभी तक नहीं बना है। इस पर कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। अटल जन सुनवाई शिविर में अग्रसेन विहार कॉलोनी के लोगों ने भी पानी भराव और ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने को लेकर कलेक्टर के सामने अपनी समस्या रखी। इसके अलावा डांग वसई से आए ग्रामीणों ने चारागाह भूमि पर किए गए कब्जे को लेकर कलेक्टर से शिकायत की। इसके अलावा आधार कार्ड बनाने में आ रही समस्याओं को लेकर कई परिवादियों ने कलेक्टर को अवगत कराया। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में निर्माण कार्य को लेकर शिकायत की गई। शहर के धौलपुर रोड पर पीजी कॉलेज में हो रहे कमरे और अन्य निर्माण कार्य को लेकर प्रताप सिंह परमार ने कलेक्टर को शिकायत दी कि कार्य में गुणवत्ता का अभाव है और कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। इस पर कलेक्टर ने कमेटी बनाकर कार्य की जांच के आदेश दिए। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में लगे अटल जन सुनवाई शिविर के दौरान बाड़ी एसडीएम हेमंत सिंह घनघोर, तहसीलदार उत्तम चंद्र बंसल, पंचायत समिति विकास अधिकारी रामबोल सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। 1 साल के लिए तो सर बधाई। बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। धौलपुर जिले में बहुत हद तक आपने समस्याओं को निपटाया है, लेकिन फिर भी देखने को आता है कि आप बार बार समस्याओं को निस्तारण के लिए आदेश देते हैं, लेकिन फिर भी वही समस्या आ जाती है। 3 बार से तो मैंने देखा है। सर बताएं। देखिए, आज अटल सेवा शिविर में हम यहाँ पे कई सारे लोगों की समस्या सुने हैं और उसको समाधान भी कराए। कुछ समस्या है वो बार बार इसलिए आता है क्योंकि वो रिकरिंग है, जैसे कि सीवरेज की समस्या है, जलभराव की समस्या। हर साल जैसे बारिश होती है, समस्या भी हर साल रिकर होती है। और जब तक जो भी नाले हैं और जो भी सीवरेज है ढंग से रिप्लेस नहीं होता, तब तक ये समस्या पुनरावृत्ति होती रहती है। और साथ ही अतिक्रमण भी ऐसा ही है कि कई अतिक्रमण हटाते फिर से लोगों की आदत है कि फिर से आके अतिक्रमण करना, पुनरावृत्ति अतिक्रमण। तो समस्या जब कई समस्या एक बार पूरा हल हो जाता है और कुछ समस्या ऐसा होता है जिसमें हमें सतत निगरानी की ज़रूरत है,
तभी जाके उसका स्थायी समाधान हो सकता है। नहीं, शहरी क्षेत्रों में सर नगर परिषद नगर पालिका का सबसे बड़ा इन्हीं की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। कहीं ना कहीं इनका बहुत ही ढिलमुल रवैया है। इस पर प्रशासन क्यों नहीं अंकुश लगा पा रहा है? जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट कार्य चल रहा है, PWD के माध्यम से भी नाला बन रहा है, बट इसमें मेरा निवेदन ये है कि लोगों को नियमित तरीके से पहले बिल्डिंग ज़मीन के कन्वर्जन कराना चाहिए और जो डेवलपर है उनको रोड और नाले बनाना चाहिए। तो अगर ये सब नहीं करते तो अनप्लान डेवलपमेंट होता है और सभी को समस्या होती है। समस्या किसी भी शहर में लोग क्रिएट करते हैं और उसको बाद में कभी कभी सॉल्व करने के लिए प्रशासन के पास आते हैं, बट अगर प्लान डेवलपमेंट हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगी। आज जन सुनवाई में सर किस तरह की समस्याएं ज़्यादातर हैं? चरागाह में अतिक्रमण, रास्ते में अतिक्रमण, कई पेंशन बंद है, कई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में नाम गलत हुआ है और भी कई तरीके की समस्या है। मौके पे कितना निस्तारण हो गए सर? अभी मेरे पास आंकड़े हैं, एक आध पट्टे के लिए इन्होंने कहा, कैटल शेड का तो निस्तारण हो गया, चरागाह के अतिक्रमण के लिए टीम गठन किया है। और जैसे कि आपको पता है चरागाह में लगातार अतिक्रमण हटा ही जा रहा है और गोवंश यहाँ पे जो शहर में जो गोवंश है उसको अस्थाई शेल्टर के लिए भी मैंने डायरेक्शन दिया है, उसका भी व्यवस्था आज ही हो जाएगा। और ऐसे एग्जैक्ट नंबर तो मेरे पास अभी नहीं है, बट जितना संभव था मौके पर निस्तारण करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को आज क्या निर्देश दिए गए हैं? विशेष तौर पर जो भी समस्या है उसको थोड़ा गंभीरता से लिया जाए और जो अधिकारी टालम टोल कर रहे हैं ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या नगर पालिका की है। ईओ का जो चार्ज है वो राजा खेड़ा वालों के ऊपर है, लेकिन समस्याएं हमारी वो जैसे की जैसे हैं, अधिकारियाँ कम आती हैं तो समस्याएं और बढ़ रही हैं सर। तो ये आपको सोचना चाहिए क्यों अधिकारी यहाँ कम आते हैं, वो चार्ज की बहाना लगा देते हैं, वो बात चार्ज जबकि यहाँ पे ऑलरेडी पोस्टिंग हो चुकी है, तो क्यों नहीं आ रहा है, ये तो सोचने की बात है।